हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पे। और ये जो वीडियोस हैं ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है ऑफ चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये है केमिकल रिएक्शंस के लिए। चैप्टर 1 है एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10 का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के 5 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ये पार्ट 6 है, पार्ट 6 है। और इस पार्ट में मैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करूंगा। क्या बात करूंगा? केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो पार्ट 6 हमारा होगा केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड। और केमिकल इक्वेशन में मैं दोनों चीजें क्लियर करने वाला हूँ, राइटिंग एंड बैलेंसिंग। लिखना कैसे है, किस तरह से केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है और फिर उसे बैलेंस किया जाता है, यानी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ। Okay, so I will cover the concept first chemical equation, second writing a chemical equation, third skeletal chemical equation and balance equation। तो यहाँ पर हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसे समझेंगे, फिर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, फिर हम देखेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है और फिर बैलेंस क्या होती है, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है और फिर बैलेंस करते कैसे हैं ये भी देखेंगे। तो ये पार्ट अगर मैं बताऊं आपको तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज विदाउट केमिकल इक्वेशन आप केमिस्ट्री में कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक आप केमिकल इक्वेशन को लिखना ना सीख जाएं अच्छे तरीके से तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, कोई डाउट रहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लास्ट में एक व्हाट्सएप के लिए नंबर आएगा, आप उस पर जाके भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक केमिकल इक्वेशन। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक केमिकल इक्वेशंस। होती क्या है? देखो, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। केमिकल समीकरण यानी रासायनिक समीकरण का मतलब हो गया कि हम किसी चीज को जब रिप्रेजेंट करते हैं, एक समीकरण, एक लाइन में किसी चीज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन क्या है? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and the formula. इन शॉर्ट की केमिकल इक्वेशन एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन है एक केमिकल रिएक्शन का इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, जो कि सिंबल्स और फॉर्मूले में के रूप में दिखाई जाती है। सो इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन इन अ कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। तो ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम केमिकल रिएक्शन को, बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन को नाम लिखने के बजाय एक छोटे, कंसाइज और इंफॉर्मेटिव वे में, कि वो कंसाइज हो, छोटे से छोटा हो, लेकिन इंफॉर्मेटिव हो, कि उसके बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो दे सके। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल से मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये तो एक लाइन हो गई, ये कोई इक्वेशन नहीं है, ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट है, लाइन है। लेकिन अगर मैं इसे इक्वेशन के थ्रू समझाऊं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाया, हमने ये लिख दी। ओके, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ वर्ड इक्वेशन। तो स्टेटमेंट लिखने के बजाय जब हम उन मेन सबस्टेंस का नाम लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। So the word equation can be written into the chemical equation by writing the symbols and the formula of the substance in place of their name. अब हम इस वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन बनाने के लिए इन सबके सिर्फ सिंबल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ सिंबल्स या फिर उनका फॉर्मूला। हम इनका फॉर्मूला लिख के या सिंबल्स लिख के इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में बदल लेंगे। जैसे यहाँ था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg सिंबल होता है, तो हमने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा Mg। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, O2 लिख लिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है MgO। तो अब Mg प्लस O2 इज इक्वल MgO। ये जो है ये आपकी एक तरह से केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ओके, ये जो इक्वेशन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर हम वर्ड्स में लिखें तो वो वर्ड इक्वेशन है। वर्ड इक्वेशन में जब हम सिंबल यूज कर लेते हैं तो वो बन जाती है केमिकल इक्वेशन है। यही एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। लेकिन अब हम एक चीज देखेंगे कि ये तो हो गई केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस कैसे करना है? और अगर ये बैलेंस नहीं है तो हम इसे क्या कुछ और नए तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ या ना? इसमें हमने क्या क्या चीज कमी कर दी वो भी समझेंगे। चलते हैं आगे। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, की केमिकल इक्वेशन को जब लिखना है तो क्या ध्यान रखें? द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड द फॉर्मूला
ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यानी कि रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो ये कह रहे हैं जब भी आप किसी केमिकल इक्वेशन को लिखो तो जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो आपको सारे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने हैं और उनके बीच में एक प्लस का साइन रख दो। अगर एक से ज़्यादा है तो प्लस का साइन रख देंगे। जैसे एक रिएक्शन लेते हैं, मैं यहाँ पर जो रिएक्शन लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ रिएक्शन Na। सो यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ NaOH प्लस HCl इज इक्वल NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। अब इस रिएक्शन में आप देखिए ये दोनों चीज़ें रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट्स हैं तो आप उनके बीच में एक प्लस साइन से उन्हें सेपरेट कर सकते हो कि भाई एक रिएक्टेंट ये है और दूसरा रिएक्टेंट ये है, तो दो रिएक्टेंट्स हैं। The symbols and the formula of the substance formed products are written on the right hand side of the equation with a plus sign between them। अब जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आप राइट हैंड साइड लिखोगे कि कौन सी साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट लिखेंगे और प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में भी हम एक प्लस साइन लगा देंगे। एन एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। अब ये जो एरो साइन है ये इन दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगाया जाता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो साइन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लगाया जाता है और ये जनरली ये भी बताता है कि जो रिएक्शन हो रही है वो जा रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड, कि रिएक्टेंट्स इधर है और इधर से प्रोडक्ट इधर बन रहे हैं, लेफ्ट से राइट में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। The physical state of the reactants and the products are also mentioned in the chemical equation। अब हम और क्या कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इसमें फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। फिजिकल स्टेट के सिंबल हम जनरली लिखते हैं लाइक S for the solid, S for the solid, L for the liquid and G for the gas state, AQ this is for the aqueous। एक्वस स्टेट मीन्स जब कोई चीज़ हमने वाटर में डिजोल्व करके बनाई हो तो उसे कहते हैं एक्वस। ओके, ALC इज टर्म फॉर एल्कोहलिक। अगर कोई चीज़ एल्कोहल में डिजोल्व है तो हम उसे बोलते हैं ALC, लिख देते हैं उसके आगे स्टेट के लिए। ओके, सो दीज आर फॉर द स्टेट। नाउ अदर सम अदर सिंबल्स लाइक डाउनवर्ड एरो, इट इज़ फॉर प्रेसिपिटेशन। ये जो डाउनवर्ड एरो मैंने बताया है ये प्रेसिपिटेशन के लिए है, यानी कि जब कोई प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको शो करने के लिए हम डाउन एरो लगा सकते हैं। उसके साथ में अपर एरो जनरली indicate that a gas is evolved gas। Okay, so these are some important symbol you can write during the chemical equation। now we are turning to a new condition which is called skeletal chemical equation। अब हम देखते हैं skeletal chemical equation क्या होती है। A chemical equation which simply represent the symbols and the formula of the reactants and product taking part in the reaction is known as the skeletal chemical equation for the reaction। अब एक ऐसी chemical equation जिसमें केवल हमने reactants के फॉर्मूले और प्रोडक्ट के केवल फॉर्मूला या सिंबल जो भी कुछ है वो लिख दिया, बस उसे हम कहेंगे skeletal chemical equation। इसका बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं। जैसे हमने यहाँ मैग्नीशियम वाली रिएक्शन को Mg+O2 = MgO लिख दिया, ये ना तो बैलेंस है ना ही इसमें स्टेट दिखाई। इस रिएक्शन को हम कहेंगे जस्ट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और हमें किसी भी रिएक्शन की स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, तभी हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि हमें पता होना चाहिए अगर हम कोई वर्ड बोल रहे हैं तो उसका सिंबल क्या है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है कि वर्ड को सिंबल के थ्रू आपने दिखा दिया लेकिन वो बैलेंस नहीं है। चलते हैं आगे, अब देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन आर इक्वल्स। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो है जिसमें केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड एटम्स जो हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जो हैं बिल्कुल बराबर हो। इट मीन्स अकॉर्डिंग विद द
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि अकॉर्डिंग्स किसके होने चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग दोनों साइड एटम्स जो होते हैं वो बराबर हो तो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 है 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड है मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल्स है ग्लूकोज का और 6 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, ऑक्सीजन गैस के। लेकिन अब हमें देखना है एटम्स की बात। तो एटम्स यहाँ पे जनरली 3 तरह के आए हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कि क्या रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो काउंट करते हैं। देखो भाई यहाँ कार्बन, देखो कार्बन कितने हैं, 6। रिएक्टेंट साइड कितने हुए, 6, बस यही तो है। ओके, तो कार्बन हो गए 6। अब देखो कि भाई हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इधर तो कुछ नहीं है, इसमें देखते हैं 6 टू 12, हाइड्रोजन हो गए 12। ओके, नाउ ऑक्सीजन बताओ कितनी है, 6 टू 12, 12 तो यहाँ से हो गई ऑक्सीजन और 6 यहाँ से हो गई, 12 और 6 18 टोटल ऑक्सीजन है। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड अगर हम देखें कार्बन यही है सिर्फ, तो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं 12 है, इसके अलावा यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है। ओके, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 6 तो ये हो रही है और 12 6, 6 दूनी 12 और 6 18। तो यानी अगर हम देखें तो कार्बन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, जो एटम्स हैं इन तीनों चीज़ों के, वो बिल्कुल इक्वल हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस लिखी हुई है। अब इसके साथ साथ आप देखो कि इसमें ना हर चीज़ की गैस स्टेट भी लिखी हुई है, मतलब स्टेट भी लिखी हुई है। लाइक ये अगर गैसेस तो गैस, वाटर लिक्विड लिखा हुआ है और ग्लूकोज जो बनेगा क्योंकि लिक्विड में ही रहेगा इसलिए एक्वस लिख दिया, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाएगी एज ए गैस, तो गैस लिख दिया। तो हमने यहाँ पे स्टेट भी लिखी है पूरी तरह से, इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, CO, ये भी गैस में लिखा हुआ है, 2H2 गैस है और CH3OH जो बनता है वो लिक्विड है, तो हमने यहाँ पे लिक्विड लिख दिया। एक्वस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वहाँ वाटर कहीं यूज नहीं हुआ, तो वो एक्वस नहीं बनेगा, वो जनरली अपनी जो स्टेट है लिक्विड है तो लिक्विड में बनेगा। यहाँ अगर आप चाहो तो आप इसे बैलेंस करके देख सकते हो, CH और O ही है यहाँ पर, रिएक्टेंट में देख लो और प्रोडक्ट में देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। रिएक्टेंट में देखो कार्बन कितने हैं, रिएक्टेंट में जस्ट एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं, जस्ट एक ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन अगर हम देखें 2 टू 4, 4 हाइड्रोजन है। और अगर प्रोडक्ट साइड देखो तो आप प्रोडक्ट साइड एक ही प्रोडक्ट है CH3OH, तो उसमें कार्बन तो एक ही है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन भी एक है। यहाँ से आप देख सकते हो हाइड्रोजन 3 और 1 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन केवल एक है। तो ये देखो इसमें कार्बन भी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन भी इक्वल है और ऑक्सीजन भी इक्वल है, यानी कि ये रिएक्शन भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस तरह से आप ये भी देख सकते हो कि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं, बस ये देख लो रिएक्टेंट में जितने एटम्स हैं उतने प्रोडक्ट में हैं या नहीं। अब बात करते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ ली कि क्या होती है। अब हमें देखना है कि बैलेंस्ड करते कैसे है, किसी केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना कैसे है। द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट बोथ ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। जब हम इक्वेशन के दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट्स के वो बराबर करते हैं, इक्वल करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी विल बैलेंस द रिएक्शन बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हमारे सिलेबस में हिट एंड ट्रायल मेथड, तो हम इसी के थ्रू रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। चलते हैं आगे कि बैलेंस करना कैसे। देखो स्टूडेंट में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी बता दूंगी, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, एक एक स्टेप के थ्रू बताऊंगा। रिएक्शन ऐसी ली है जिसमें आपको कंटेंट मिल जाए, थोड़ा सा मतलब बैलेंस करने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 होता है सबसे पहले तो राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो कि एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ओके, लाइक आयरन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये जो मैंने बोला वो वर्ड है, लिखने में Fe प्लस H2O इज इक्वल Fe3O4 प्लस H2। ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है, अब हम बैलेंसिंग शुरू करने वाले हैं। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड किस चीज़ के कितने एटम हैं वो लिखना है। तो हमने देखो सबसे पहले एलिमेंट देखी कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास, आयरन है Fe, हाइड्रोजन है H और ऑक्सीजन है O। ओके, 3 तरह के एलिमेंट है। अब रिएक्टेंट साइड देखो कितने हैं, रिएक्टेंट साइड आयरन कितना है, सिर्फ एक है,
तो 1 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हो गए। ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ 1 है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट साइड देखें तो प्रोडक्ट साइड संख्या चेंज हो सकती है, सेम भी हो सकती है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें बस देखना है कितना है। तो आयरन कितना है? 3 है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, ये रहे, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। हमें ये पता लग गया कि अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एटम्स कितने कितने हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि हाँ ये बैलेंस नहीं है, ये भी बैलेंस नहीं है, और ये भी बैलेंस नहीं है। तो जनरली हम शुरू करेंगे सबसे ज़्यादा जिसमें गैप है उसको बैलेंस करने से। तो एक एक स्टेप के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। सबसे पहले आप उसको इक्वलाइज करो जिस एलिमेंट के एटम्स के नंबर सबसे ज़्यादा का डिफरेंस है। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ 1 ऑक्सीजन का है और 4 प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के हैं, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस तो ऑक्सीजन में है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड ज़्यादा है तो रिएक्ट साइंस में 4 की मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्ट साइंस जो भी ऑक्सीजन जहाँ पे भी लिखी है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, जब हम बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो हमें क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने Fe प्लस 4H2, H2O में 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी है, केवल 4H2O कर दिया है, क्योंकि H2O लिखा हुआ था, 4H2O कर दिया। तो यानी ये हो गई ऑक्सीजन को बैलेंस। यहाँ अब ऑक्सीजन कितने हो गए? इधर भी 4 और इधर भी 4, बात हो गई खत्म। चलते हैं आगे। ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द आइटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। अब बाकी के भी बैलेंस करो। देखो, एक चीज और हो गई, जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन इधर हो गए 8 और इधर रह जाते हैं 2। तो अब एक चीज़ है कि हमें इनको भी बैलेंस करना है। कैसे कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है प्रोडक्ट साइड पे 4 की मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ भी हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाय मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखते हैं रिएक्शन बन गई हमारी बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन के बाद। Fe प्लस 4H2, ये हम बैलेंस कर ही चुके हैं, प्लस इज इक्वल Fe3O4 प्लस 4H2। अब हमने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया है। तो ये दो चीज़ बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। अब आते हैं आयरन की तरफ। भाई आयरन में क्या कमी है? आयरन में कमी ये है, रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है। कैसे बैलेंस कर सकते हो? बहुत ईजिली, रिएक्टेंट साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम क्या कर रहे हैं? बैलेंसिंग ऑफ आयरन। तो हमने क्या किया? रिएक्टेंट साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ तक हमारी सारी कहानी खत्म हो जाती है। अब हम एक बार इनको काउंट कर लेते हैं सबको कि क्या ये बैलेंस है। यहाँ पर मैं एक नई टेबल बनाता हूँ, FO और H की। रिएक्टेंट साइड देखते हैं और प्रोडक्ट साइड देखते हैं। रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। प्रोडक्ट साइड अगर मैं देखूँ तो आयरन है 3, ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 4, O4 में है, और हाइड्रोजन हो गई 8। Fe बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन भी बैलेंस यहाँ पर हो गया। तो यानी कि ये रिएक्शन जो आई है वो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई है। नाउ ऑल द आइटम ऑफ द एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन द बोथ साइड। So this is called a balanced chemical equation. Now we will write the physical state of the reactant and product. अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा और डिटेल दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे? फिजिकल स्टेट भी लिख देंगे। जैसे आयरन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में तो S लिख दिया, वाटर है लिक्विड स्टेट में L लिख दिया, और जो आयरन हुआ, जो आयरन ऑक्साइड बनेगा वो होगा सॉलिड स्टेट में तो S लिख दिया, और हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी क्योंकि वो गैस है तो G लिख दिया गैस के लिए। If you give them more detail, write the necessary condition of temperature, pressure and catalyst above or below the arrow. अगर रिएक्शन को और ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट मतलब और ज़्यादा अच्छे से बताना है, कंडीशन भी बतानी है, तो आप उसके लिए टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे एक रिएक्शन का एग्जांपल देता हूँ। रिएक्शन का एग्जांपल है वो होता है हाइड्रोजनेशन का। हाइड्रोजनेशन का मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, बहुत अच्छा सा, उसमें आपको कैटलिस्ट का पता लग जाएगा कैसे लिखना है। हाइड्रोजनेशन का एग्जांपल लेते हैं C2H4, और हम इसमें एडिशन कराएं हाइड्रोजन गैस का। ओके, अब इसमें क्या होता है? इसमें कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, निकल, पैलेटिनम और पैलेडियम। तो जो ये कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, आप इसको कैटलिस्ट ना लिख के सिर्फ आप अगर इस तरह से लिखते हैं PT, PD और निकल, तो इसका मतलब है ये जो चीज़ें आपने लिखी हैं ये हैं, क्या है? ये कैटलिस्ट। और अगर टेम्परेचर भी दिखाना है तो आप नीचे दिखा सकते हो 400 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर नहीं दिखाना है तो आप हीट के लिए डेल्टा का सिंबल भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है हीट करना, गर्म करना। ठीक है, उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट बनेगा C2H6।
तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है इथेन की, तो मैंने इसमें बता दिया और बनता है एथेन। ठीक है, तो इस तरह से आप एक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस इक्वेशन को लिख सकते हो। टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की अगर कंडीशन लिखनी है तो वो एरो के ऊपर लिखनी है और कहीं नहीं। रिएक्शन में आप उनके स्टेट दिखाओ, बैलेंस दिखाओ, एटम्स बैलेंस होने चाहिए। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा अच्छे से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। इसी के साथ स्टूडेंट्स मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसकी वीडियो सेपरेट बना दूंगा और लाइव क्लास में भी हम डिस्कस उस पर कर लेंगे। ओके, सो अगर किसी स्टूडेंट्स ने पिछली 5 वीडियो नहीं देखी है तो वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ से एक व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा, व्हाट्सएप के लिंक से आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, सारे वर्कशीट के लिंक मिल जाएंगे और जितना भी आपका यूजफुल कंटेंट है वो मिल जाएगा। और अगर आपके कोई सजेशन है तो वो आप मुझे वहाँ भी बता सकते हैं। Okay, if you like the video, please like it, share with your friends and subscribe my channel. Thank you so much. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियोस में। बाय।